हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.4 का एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में कभी आया, ये साइन ए, कॉट, सेक ए और टेन ए को बोल रहा है कॉट में चेंज करने के लिए, तो आप एक ही चीज ध्यान पे रखेंगे, सभी को किसमें चेंज करना है आपको? कॉट में। जैसे साइन ए को साइन जिसमें आप चेंज करेंगे, जैसे कॉट में हमें चेंज करना है, तो कॉट में हमें चेंज करना है तो साइन हमें दिखना नहीं चाहिए। साइन जो है ना, ये कहीं नहीं दिखना चाहिए। तो बताइए, साइन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक ए। ये तो आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको ट्रिक से। जो ये साइन जो होता है रिवर्स होता है किसका? कोसेक का। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और बताए थे आप लोगों को, जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो होता है ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए, यदि हमको बोला है क्या, कॉट में चेंज करेंगे, हमको साइन ना कहीं नहीं दिखना चाहिए, दूसरा जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। यदि हमको कॉट में चेंज करिए, सिर्फ कॉट ही दिखना चाहिए। देखिए यहाँ से यदि हम कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कोसेक यहाँ से निकालेंगे आप, यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हम कोसेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन चेंज हो गया किसमें? कॉट में चेंज हो गया। तो कोसेक के लिए 1 ऐसे ही रहने दीजिए। कोसेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला से? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से ये हो गया चेंज कॉट में। इसमें देखिए जो चेंज हुआ उसमें कहीं आपको दिख रहा है साइन कॉस कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सिर्फ कॉट दिख रहा है। 1 दिखेगा, कॉट दिख रहा है, 1 और कॉट दिख रहा है, तो ये चेंज हो गया कॉट में। ऐसे ही आपको चेंज करना है, सेक को चेंज करना है हमको, सेक ए को चेंज करना है किसमें? कॉट में चेंज करना है। तो सेक को कॉट में चेंज करना है, तो यहाँ से चेंज करते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? सेक को 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। तो ये 1 बाय कॉस हो गया। अब यहाँ से कॉस को हम चेंज करते हैं किसमें? कॉस को चेंज कर देंगे किसमें? साइन में। साइन में चेंज कर देंगे, साइन को अब चेंज कर देंगे किसमें? कोसेक में। कोसेक से ये आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूला। तो हम ये आपको बताए थे, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि कॉस निकालें तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, यदि स्क्वायर हटेगा तो रूट इस पे आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos की जगह में लिख सकते हैं 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन आ गया तो इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन को चेंज कर देंगे। साइन इक्वल टू, जानते हैं साइन किसके उल्टा होता है? रिवर्स होता है, तो कोसेक का रिवर्स होता है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस इसकी जगह पे 1 प्लस कॉट, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर ए। थीटा नहीं यूज करेंगे, इसमें ए यूज होगा। थीटा ए है, ए यूज करेंगे हम ए। तो यहाँ से कॉट में चेंज हो गया। इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, इसका एलसीएम करके निकालिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो और सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 1 और इस पूरा पार्ट का एलसीएम जो होगा ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस ये पूरा पार्ट ऐसे ही आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या मिला आपको? 1 बाय रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए इसमें भी कॉट आ गया, तो अब हम इतना ही के छोड़ेंगे इसको। आगे था टेन को हमको कॉट में चेंज करना था, टेन ए को कॉट में चेंज करना था। यहाँ से
से देखिए अब tan a को हम लिख सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला से tan a इक्वल टू sin a y cos a, ये फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। यहाँ से आप साइन को चेंज किए तो क्या आ रहा था, देखिए साइन को चेंज किए तो क्या आया था 1 प्लस cot स्क्वायर आया था। तो साइन को हम लिख सकते हैं यहाँ से 1/√1 प्लस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए अब cos को क्या लिखे थे, यहाँ पे देखिए cos को क्या लिखे थे 1/रिवर्स था, जब cot में चेंज किए थे तो 1 तो रिवर्स आ जाएगा, लेकिन cos के जगह वैसे हमको उठा के क्या रख देना है, ये पूरा पार्ट को रख देना है, ये पूरा पार्ट है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे में रिवर्स आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा cos का वैल्यू, ये पूरा पार्ट है cos का वैल्यू। तो cos का वैल्यू उठा करके रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, और ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, ये पार्ट सेम है, ये पार्ट को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कैंसिल करेंगे, ये हो गया 1/√1 प्लस cot स्क्वायर a, और ये पूरा पार्ट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों रूट, ये रूट स्क्वायर रूट जो है इसके लिए दोनों के लिए है, तो जब ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a बाय √cot स्क्वायर a। यहाँ से देखिए ये पूरा पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, बच गया यहाँ पे 1/cot स्क्वायर रूट में 1 ये बच गया यहाँ से 1/√cot स्क्वायर a। तो ये आपका वैल्यू था। तो देखिए एक मिनट समझिए ध्यान से, जब भी हमको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी एक में बोल दे चेंज करने के लिए, जैसे यहाँ पे बोला था sin a sec a और tan a को चेंज करना है cot में, तो इसमें ध्यान पे रखेंगे, हमें ध्यान पे रखना होगा कि हमें जिसमें चेंज करने के लिए बोल रहा है, जैसे sin को चेंज किए तो cot में चेंज करना था हमें, तो उसमें जिसमें हम चेंज करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखना चाहिए, cot दिखना चाहिए, दूसरा नहीं दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखिए सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बाय cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 23 डिग्री, ये था। इसे चेंज करते हैं, sin स्क्वायर 63 डिग्री को रहने देते हैं, प्लस इसे चेंज करते हैं sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री बाय cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। लिख सकते हैं 90 डिग्री 63 को सब्ट्रैक्ट कर 27, 97 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 73। तो यहाँ से देखिए ये आपका आ गया sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin ऑफ 90 माइनस थीटा, ये होता है cos स्क्वायर cos थीटा होता है, sin ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर 63 डिग्री बाय cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है। अब यहाँ से देखिए ये आप पढ़े होंगे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, प्रीवियस वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था, तो थीटा सेम है यहाँ पे, थीटा देखिए यहाँ भी 63 यहाँ भी 63 और cos और sin में है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 बाय यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है यहाँ भी, ये भी 1 होगा, इसका आंसर 1 आया। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में भी ऐसे ही है sin 25 डिग्री इनटू cos 25 डिग्री इनटू sin 65 डिग्री। यहाँ से इसको लिखते हैं sin ऑफ 90 माइनस 65, 90 में 65 चला गया 25 होगा, प्लस यहाँ भी cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ये आपका 20 डिग्री आ जाएगा, 90 से 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनटू यहाँ पे इनटू cos होगा इनटू
into cos 65 डिग्री प्लस cos of 90 minus थीटा और इधर sin थीटा sin 65 डिग्री। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख सकते हो sin of 90 minus थीटा cos थीटा होता है, तो cos 65 डिग्री इंटू ये 65 डिग्री पहले से है, cos 65 डिग्री प्लस cos of 90 minus थीटा, ये हो जाएगा sin 65 डिग्री और एक sin 65 डिग्री पहले से मिल जाए। यहाँ से दो आ गया, दोनों को गुना करेंगे, cos को गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री। यहाँ भी थीटा सेम है तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा पर यहाँ क्या होता है 1 होता है। बस आपका ये आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस है, ये जो ऑप्शन दिया है उसे आप सही सही टिक कीजिए और अपने आंसर को भी पुष्टि कीजिए। देखिए इसमें दिया पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन फोर्थ का पहला का सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये है 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू 10 स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप पढ़े थे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है और इसमें 1 फर्स्ट ही ऑप्शन है तो 1 हम टिक नहीं करेंगे, ये टिक नहीं करेंगे। देखिए इसमें 9 भी दिया हुआ है, दोनों में कॉमन है 9, दोनों में कॉमन है 9 तो 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। दोनों में 9 कॉमन था तो 9 लिख सकते हैं। ये फार्मूला हो गया, ये हम फार्मूला पढ़े हुए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये जो होता है 1 होता है, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर में दिया हुआ है आपको 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ऐसे है। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 थीटा को लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा। वैसे ही यहाँ भी 1 प्लस cos को लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा और माइनस है यहाँ आप cosec को लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा। देखिए अब सबका एलसीएम लेकर के क्या करेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 10 को कन्वर्ट किए sin बाय cos में, sec था तो sec को 1 बाय cos में, इसका एलसीएम क्या आएगा cos थीटा। तो यहाँ हो गया cos थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये हो गया sin थीटा प्लस cos से cos कैंसिल तो 1 आ जाएगा। यहाँ भी sin थीटा कॉमन हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो ये sin थीटा प्लस sin से sin कैंसिल cos थीटा माइनस sin से sin कैंसिल तो 1, ये आपका आया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस पूरा पार्ट को रहने देते, ऊपर वाला पार्ट को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से फार्मूला क्रिएट हो रहा है, क्या फार्मूला और बन रहा है, तो ये देखिए इतना पार्ट को यदि हम लें, इतना पार्ट को a लें, इसमें भी इतना पार्ट को a लें और ये 1 जो है इसको b लें, यहाँ से एक फार्मूला ये क्रिएट हो रहा है। ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा, जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो फार्मूला होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए गौर से, ये जो है जितना भी है इसको हम a लिए हैं, ये जितना भी है ना इसको a लिए हैं और ये भी जितना है इसको क्या लिए a लिए हैं और b यहाँ पे क्या हमारा 1 है। तो देखिए यहाँ से फार्मूला बनेगा ये, तो यहाँ से फार्मूला पे यदि हम पुट करें तो a स्क्वायर, a के जगह हमारा है cos थीटा प्लस sin थीटा इसका स्क्वायर माइनस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, नीचे में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो cos थीटा इंटू sin थीटा, ये हो गया आपका। यहाँ से देखिए इसका यदि स्क्वायर हम तोड़े, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर, ये a प्लस बी पे तो टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मीन sin थीटा इंटू cos थीटा और ये इधर माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
नीचे में आ गया आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, देखिए अब ये भी आपका 1 हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 हो गया 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ पे देखिए ये 1 है और ये भी 1 है, दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में बच गया 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में भी cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये पूरा पार्ट से पूरा पार्ट कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ गया 2 आंसर होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सेक थीटा सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है? देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है ये बोला को बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 बाय cos a प्लस 10a को कन्वर्ट करें तो sin a बाय cos a। यहाँ पे 1 माइनस sin a, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin cos से एलसीएम लेंगे तो cos ही होगा, cos a से cos a कैंसिल तो 1 प्लस cos a से cos a कैंसिल तो sin a ये हो गया और इधर आपका है 1 माइनस साइन ए। यहां से देखिए इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा ये a प्लस बी, यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो होता है ये होता है ए स्क्वायर, बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से यही फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे। ये देखिए दोनों, ये a की जगह 1 है, b की जगह साइन है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर a बाय cos a, ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी पे। यहाँ देखिए 1 माइनस cos साइन स्क्वायर ये पढ़े थे, जो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो cos स्क्वायर के बराबर होता है, नीचे में भी cos है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर में दो होता है तो ये 2 होता है तो cos a इंटू cos a, इसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर था नीचे में भी क्या है cos a, ये cos a कैंसिल तो बचा क्या cos a, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। उसी प्रकार से फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस ही था। फोर्थ नंबर में है 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a। इसको सोल्यूशन करें, देखिए यहां से सबको cos साइन में चेंज करते हैं, तो cos साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो cos स्क्वायर a बाय साइन स्क्वायर a। हम इंक डाल देते हैं, एक मिनट। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 और cos स्क्वायर का एलसीएम cos स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos से cos कैंसिल, b हो जाएगा sin स्क्वायर a
बाय, यहाँ पे एलसीएम ले तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए ऊपर में ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 बाय ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ भी ये भी फॉर्मूला आता है, 1 हो गया तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। इस पूरा पार्ट को जब ये पूरा पार्ट डिवाइड करेगा तो ये इस पार्ट में हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाय 1। यहाँ से ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, साइन बाय कॉस ये किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये आपका टेन स्क्वायर ए आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस वीडियो में मैं इतना ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। इससे आगे जो भी क्वेश्चन है 5 नंबर का 8.4 एक्सरसाइज का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में 30 मार्क हाँ है। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और जो भी ट्रिक आप लोगों को दिए हैं उस ट्रिक को आप लोग जितना हद तक हो सके याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर में जो भी 10 क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और वो क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो हम डालने वाले हैं उसमें जरूर देखिएगा। थैंक यू।